राज्यसभा चुनावों की अधिसूचना जारी होने के साथ ही अब लॉबिंग भी शुरू कर दी गई है। पार्टी के नेता अपने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए खास नेताओं से पैरवी भी करा रहे हैं। तो उधर माना यह भी जा रहा है कि पार्टी स्तर पर सोशल इंजीनियरिंग को देखते नाम पर फाइनल मुहर लगेगी। पेश है एक रिपोर्ट राजस्थान से। राज्यसभा के लिए कौन हैं दावेदार? राजस्थान में राज्यसभा का चुनावी रण, सीट एक पार्टी के दावेदार अनेक। प्रदेश से होगा चेहरा या फिर होगा बाहरी। राज्यसभा में भाजपा के पास 10 में से 4 है सदस्य। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल के लोकसभा सांसद बनने से खाली है सीट। राजस्थान में भाजपा के लिए राज्यसभा सदस्यों की गणित को देखते हुए कांग्रेस के बराबर आने का पूरा मौका है। फिलहाल राज्यसभा की तस्वीर को देखा जाए तो कांग्रेस के पास 5 और भाजपा के पास 4 सदस्य हैं। फिलहाल भाजपा के पास एक सीट पर पूर्ण बहुमत है, तो ऐसे में अब भाजपा राज्यसभा को लेकर कवायद में जुट गई है। पार्टी अपने स्तर पर सोशल इंजीनियरिंग को परखने की कोशिश करेगी, तो उधर पार्टी नेताओं ने इस सीट के लिए अपना दमखम लगाना शुरू कर दिया है। भाजपा के पास देखा जाए तो फिलहाल 2 ओबीसी, 1 एसटी और 1 चेहरा जनरल वर्ग से आता है। राजस्थान से राज्यसभा के लिए कौन है दावेदार? जनरल वर्ग में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी का नाम है आगे। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर का भी चल रहा नाम। प्रदेश के बाहर से हुआ तो पंजाब के रवनीत सिंह बिट्टू हो सकते हैं फाइनल। राज्यसभा के लिए जब दावेदारों के नामों की चर्चा होती है तो राजस्थान में 4 नेताओं के नाम ऊपर नजर आते हैं, जिसमें तारानगर विधानसभा चुनाव हार चुके राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, अरुण चतुर्वेदी और बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर का नाम शामिल है। तो वहीं पंजाब के रवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान से राज्यसभा भेजा जा सकता है। बिट्टू कांग्रेस से भाजपा में आए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव हार गए। बावजूद इसके रवनीत बिट्टू को मोदी सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया है। राजेंद्र राठौड़ का पक्ष मजबूत होने के प्रमुख कारण। राठौड़ प्रदेश बीजेपी के कद्दावर नेता और रणनीतिकारों में है शुमार। नेता प्रतिपक्ष रहते गहलोत सरकार को सदन में जमकर घेरा। संसदीय मामलों में है राठौड़ की मजबूत पकड़। परंपरागत वोट बैंक राजपूत वर्ग को साधने की रणनीति। लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय नेतृत्व ने दिया उचित आश्वासन। कमजोर पक्ष। लोकसभा चुनाव में राहुल कस्बा का टिकट कटवाने से जाट समाज की नाराजगी। राठौड़ को संघ का समर्थन नहीं। गुटबाजी के चलते बड़े नेता राजेंद्र राठौड़ के पक्ष में नहीं। सतीश पूनिया की मजबूत दावेदारी के कारण। संगठन में मजबूत पकड़ और जमीनी नेता। विपक्ष में प्रदेशाध्यक्ष रहते कांग्रेस सरकार के खिलाफ किया संघर्ष। कार्यकर्ताओं में पूनिया के प्रति सिंपैथी। आरएसएस की गुड लिस्ट में है सतीश पूनिया। पूनिया पर दाव खेलकर जाट समाज की नाराजगी को किया जा सकता है दूर। प्रदेश की मौजूदा लीडरशिप से तालमेल कमजोर। प्रदेश बीजेपी के बड़े नेताओं से मतभेद। जातीय समीकरणों में उलझ सकती है दावेदारी। अरुण चतुर्वेदी का मजबूत पक्ष। संगठन के प्रति वफादार। अरुण चतुर्वेदी को आरएसएस का भी समर्थन। विधानसभा चुनाव में चतुर्वेदी को नहीं मिले टिकट, लेकिन पार्टी के लिए किया काम। विधानसभा में परिवर्तन यात्रा की संभाली थी कमान। प्रदेश के एक बड़े नेता कर रहे चतुर्वेदी के लिए लॉबिंग। अरुण चतुर्वेदी का कमजोर पक्ष। बड़े जनाधार वाले नेता नहीं। राज्यसभा में पहले से ही ब्राह्मण को मिल चुका प्रतिनिधित्व। वर्तमान में घनश्याम तिवारी है राज्यसभा सांसद। अलका गुर्जर के मजबूत पक्ष के कारण। वर्तमान में पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बावजूद किया काम। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा संगठन में अलका सिंह के कामकाज से वाकिफ। प्रदेश में फिलहाल एक भी महिला राज्यसभा में सांसद नहीं।
अलका सिंह के जरिए गुर्जर मतदाताओं को साधने में मिलेगा लाभ। राजस्थान में है राज्यसभा की 10 सीटें, कांग्रेस 5, भाजपा के पास है 4 सीटें। भाजपा के पास है बराबरी का मौका। राजेंद्र गहलोत, चुन्नीलाल गरासिया, घनश्याम तिवारी, मदन राठौड़ है भाजपा से राज्यसभा सांसद। 3 सितंबर को होना है मतदान। 21 अगस्त तक किया जा सकता है नामांकन। राज्यसभा को लेकर राजस्थान भाजपा में मंथन चल रहा है। इसी बीच अब पार्टी सोशल इंजीनियरिंग, सीनियरिटी के साथ साथ पार्टी समीकरणों को साधने की कोशिश करेगी। अधिराज सिंह नरुगा की रिपोर्ट, समाचार प्लस, जयपुर।